अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम गुलाम गौस है। आई एम लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, एफएससी मैथमेटिक्स एंड मैट्रिक मैथमेटिक्स। साथ ही वो स्टूडेंट जो पंजाब के किसी भी बोर्ड की तरफ से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अलावा फुल चैप्टर की वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ और साथ ही लास्ट पे एक फुल बुक की वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें फुल बुक में जितने भी मेथड्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर उन सबको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही लास्ट पे मैं आपके लिए गेस्ट पेपर अपलोड करूंगा जिसमें से आपका ऑलमोस्ट जो मरूजी के अलावा 60 मार्क्स का पेपर आता है उनमें 50 मार्क्स प्लस आपका पेपर उन्हीं गेस्ट पेपर में से ही आएगा। तो इसलिए आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वो वीडियो जल्द अज जल्द आपके पास पहुंच सके। तो हमारा आपके पास आज का जो टॉपिक है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था, अब हमने 9 पार्ट की तरफ जाना है। क्वेश्चन गिवन है a over x minus b plus b over x minus is equal to 2। वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना लाजमी है, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें तो ना तो फ्रैक्शन आ रही है ना मल्टीप्लिकेशन आ रही है। और इसमें देखने से ही इसकी शक्ल जैसी नहीं है, तो इसको पहले फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी ये फ्रैक्शन खत्म करना पड़ेगी। तो फ्रैक्शन कैसे खत्म करेंगे? बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम में देखिए यहाँ पे x माइनस बी है, यहाँ पे x माइनस ए है, दोनों ही डिफरेंट है। तो ये डिवाइड हो रही है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी, ये डिवाइड हो रही है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन करवा दी। नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इक्वल टू एज आ जाएगा। a को x से मल्टीप्लाई करवाया ax, a को a से करवाया तो a स्क्वायर प्लस b को x से करवाया bx और b को b से करवाया तो b स्क्वायर। सेम ये x भी इसके साथ जरब हो रहा है, b भी इसके साथ जरब हो रहा है ना। तो पहले मैंने x को इसके साथ जरब करवाया, फिर मैंने b को इसके साथ जरब करवा दिया, इक्वल टू एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज आएगी। x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, x स्क्वायर x को a से करवाएंगे तो ax, b को x से करवाएंगे तो bx माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, b को a से करवाएंगे तो ab आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा मल्टीप्लाई। अब ये पूरी की पूरी टर्म मैंने 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई करवा दी। अब ये टर्म एज इट इज आएगी, 2 को x कैसे करवाया 2x के, 2 को ax से करवाया 2 को bx से करवाया 2bx, 2 को ab से करवाया तो 2ab, क्लियर। अब आपके पास एक साइड पे क्या होना चाहिए 0। अब ये इस साइड पे क्या हो रहा है प्लस माइनस, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब इस साइड पे 0 आ जाएगा। ये सारी की सारी टर्म मैंने एज इट इज लिखी यहां तक। ये वाली जो टर्म है ना आपके पास, ये वाली यहां तक तो एज इट इज आ गई, क्लियर है। अब ये माइनस का इस साइड पे आके प्लस का, ये प्लस का इस साइड पे आके माइनस का, और ये माइनस का इस साइड पे आके प्लस, और ये प्लस का इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। अब आपने इसको एडिशन करके देखना है। एक ये ax है, एक ये x माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। एक ये bx है और एक ये bx है, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3bx, ठीक है। अब ये 3bx हो गया। अब ये a स्क्वायर एज इट इज, ये b स्क्वायर एज इट इज, ये 2ab एज इट इज आ गया। अब आपके पास 0 लेफ्ट साइड पे है, लेकिन वहां पे 0 क्या आ रहा है राइट साइड पे। तो आपने ये सारी टर्म को उठा के इस साइड पे ले गए। अब ये 0 आ गया इस साइड पे और ये सारी की सारी टर्म आ गई इस साइड पे। अब x इन दोनों में सेम है, ये आ गया कॉमन, और माइनस भी दोनों में सेम है, माइनस भी कॉमन। अब यहां से माइनस बाहर आ गया, ये x बाहर आ गया, बाकी 3 है बचा वो लिख दिया। अब ये माइनस बाहर आ गया, यहां पे क्या होगा प्लस, ये x आ गया बाहर, यहां पे 3b बचा वो ऐसे लिख दिया, और ये वैल्यू आ गई। अब ये आपके पास कौन सी शक्ल बन गई? ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करेंगे x के साथ होता है वो एक ही वैल्यू हो जाएगी। अब जो x के साथ होगा वो सारी की सारी b की वैल्यू होगी, और जो सिंपल होगा वो आपके पास c की वैल्यू हो जाएगी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इंप्लीमेंट कर देते हैं। x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं माइनस फार्मूले का, b की रकम माइनस है तो ये कर्ली ब्रैकेट लगा के अंदर वाली वैल्यू लिख दी। अब b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या है -3a प्लस 3b। अब इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है तो कर्ली ब्रैकेट लगा के आपने इसके ऊपर भी 2 लिख देना है, ओके। माइनस फार्मूले का चीज 4 एल चीज a की जगह 2 आ गया और c की वैल्यू ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब आपके पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
अब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो होल का स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 8, ये वैल्यू आ गई एज इट इज। अब ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है इसके जमा b के जमा 2ab। a की जगह क्या लिखा हुआ 3 है, b की जगह क्या लिखा 3b। a का स्क्वायर है तो 3a का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर है तो 3b का स्क्वायर आएगा, 2 फार्मूले का आएगा, a है तो 3a आएगा, b मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3b साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा। 8 को फिर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 को ऐसे करवाएंगे 8a, 8 को b से करवाएंगे 8b, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16। माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन क्या हो गए चेंज हो गए। बाकी ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ गए, ठीक है, ये दोनों टर्म्स एज इट इज। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, b का स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 18 आएगा, a को b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a b आ जाएगा। ये सारी की सारी टर्म आ जाएगी एज इट इज। अब आपने प्लस माइनस करवाना है, ये भी a स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस। अब 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बचेगा, ये b स्क्वायर है, ये भी b स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 18 में से 16 निकालेंगे तो 2 बचेगा, a b साथ लिखा हुआ है 2ab आ जाएगा। अब देखिए इसकी शक्ल और इसकी शक्ल तो बिल्कुल सेम है। अब अगर इसकी और इसकी शक्ल बिल्कुल सेम है, इसको आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये वाला होल स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है तो ये वाली टर्म भी क्या बनेगी, ये वाली होल स्क्वायर बनेगी। ये स्क्वायर इस चीज के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये सिंपल वैल्यू आ जाएगी। बाकी ये लेफ्ट साइड वाली सारी वैल्यू ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब ये प्लस माइनस a माइनस a प्लस b है ना, अब इसको एक मरतबा प्लस के इक्वल रखेंगे, एक मरतबा माइनस के इक्वल रखेंगे। यहाँ ब्रैकेट मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि बाई प्लस था साइन चेंज नहीं होंगे। अब ये भी a है, एक ये वाला a और एक ये वाला a, प्लस 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 3 और 1 कितने हो गए 4a, प्लस 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 3 और 1 कितने हो गए 4b डिवाइडेड बाय 4, दोनों में 4 है, 4 आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ से मैंने 4 बाहर निकाले, यहाँ पे a बचा हुआ आ गया, प्लस की जगह प्लस, ये 4 तो आ गया बाहर, बाकी क्या बचा b बचा, वो लिख दिया। अब 4 4 से कैंसिल तो a प्लस b बचे, ये सॉल्व हो गया। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। अब माइनस है ना तो अंदर वाले साइन क्या देंगे चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट भी मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि बाहर माइनस था। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 है। अब ये प्लस माइनस माइनस 3b में से 1b निकालेंगे तो 2b, दोनों में 2 सेम है, 2 बाहर निकाल लो। अब यहाँ से 2 बाहर आ गया, बाकी ये बचा वो लिख लिया, प्लस की जगह प्लस आ गया, यहाँ से 2 तो आ गया बाहर, बाकी b बचा वो लिख लिया। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, a प्लस b ओवर 2, ये में नहीं बचा। अब ये मजीद सॉल्व भी हो रहा है तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया a प्लस b a प्लस b ओवर 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट था। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट की तरफ। इनटू l प्लस m माइनस lx स्क्वायर प्लस 12m प्लस m इनटू x इज इक्वल टू 0, l नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन गिवन है, ये पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है, कह रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करें। सिंपल, आपने बस x के साथ प्लस करना है। प्लस करने के लिए ये वैल्यू माइनस की साइड पे आके सारी क्या देंगी प्लस की, ये माइनस की साइड पे आके प्लस की, ये माइनस की साइड पे आके प्लस की, और प्लस की साइड पे आके माइनस, ये 0 इस साइड पे आ जाएगा। अब आपके पास वहां पे राइट साइड पे 0 है तो आपने ये सारी वैल्यू डाल के लेफ्ट साइड पे और ये 0 राइट साइड पे लेंगे। अब आपके पास हेयर एक्स के साथ जो होगा ये होगा, b की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू ये आ गई। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हमने। अब आपने इस a b और c की कीमतें यहाँ से आपने क्या करनी है पुट करनी है। माइनस फार्मूला का b की वैल्यू माइनस में आया तो मैंने कर दी ब्रैकेट लगा के वैल्यू b की लिखी, अंडर रूट की जगह अंडर रूट आ गया, b की जगह ये वैल्यू आ गई, इसके ऊपर 2 था तो मैंने 2 लिख दिया। -4 फार्मूले का a की जगह l है तो l आएगा। अब c की जगह क्या लिखा हुआ l प्लस है वो आ जाएगा, क्लियर। अब नीचे 2 एच आएगा, a की जगह l आ जाएगा, ओके। अब माइनस माइनस क्या देगा प्लस, ये प्लस माइनस एच स्क्वायर रूट एच, ये स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। -4 का ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे 4l, ये वैल्यू एच आ जाएगी, और 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आएगा। अब आपके पास ये वाली वैल्यू एच आएगी, प्लस माइनस एच आएगा, स्क्वायर रूट एच आएगा। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर बना है तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। अब a का स्क्वायर लेंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर लेंगे तो m का स्क्वायर आएगा, और 2ab है ना तो 2 फार्मूले का 12 इंटू m आ जाएगा, ये लिख दिया।
4l को l से मल्टीप्लाई करेंगे 4l स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4l को जब m से मल्टीप्लाई करना है 4l m। ये दोनों वैल्यूज आपने एच डी लिखनी है। आगे 2 का स्क्वायर लेंगे 4l का स्क्वायर लेंगे तो l स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर लेंगे तो m स्क्वायर 2 2 4 4 को l m से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4l m। ये दोनों वैल्यू एच डी आ जाएंगी। ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है माइनस कैंसिल m स्क्वायर एच डी, ये स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब खाली m बचा हुआ एच डी आ गया। अब ये वाली वैल्यू एच डी अब ये एक मरतबा प्लस के m है, एक मरतबा माइनस के m है, तो मैंने इसको एक मरतबा प्लस के m के इक्वल लिखा, एक मरतबा माइनस के m के इक्वल लिख दिया। प्लस 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 m बाय m कितना लिख दो m, दोनों में 2 बाय 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से l बचा, ये 2 आ गया बाहर, बाकी m बचा वो लिख दिया। अब 2 2 से क्या हो गया कैंसिल, अब बाकी का बचा l प्लस m ओवर l, ये l l से कैंसिल नहीं हो सकता, बच्चे ऐसे करते हैं l को l से कैंसिल करवा देते हैं ऊपर नीचे, ये l इसके साथ प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो फिर मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल करवा सकता था। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी 12 ओवर है 12 बचेगी, 12 12 से कैंसिल हो गया तो 1 ओवर 1 क्या हो जाएगा 1। अब ये आपके पास क्या आ गया इसका सोल्यूशन आपके पास आ गया l प्लस m ओवर l कॉमा 1। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था, 1.2 का। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि लास्ट पे या थोड़ी अर्से बाद मैं वीडियोस अपलोड करूंगा 9th और 10th दोनों की फुल बुक की, जिसमें आपके पास लास्ट पे जो बोर्ड के एग्जाम है उनमें बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि 50 से ज्यादा 50 मार्क्स प्लस पेपर उसी एक वीडियो में से ही आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।